मॉर्निंग क्लास इकोनॉमिक्स में हमने लास्ट सेशन में हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस किया था। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, क्या बताता है आपको कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उनका इस तरीके से यूज़ करें कि हमारी जो ओवरऑल मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेटिस्फाई हो, हमें वहाँ से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। यही हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर आज जो है हम उसको फर्दर डिस्कस कर रहे हैं, लिमिटेशंस और उसके सिग्निफिकेंस। उससे पहले देखिए मैंने आपको बताया था कि एक बार दोबारा बता देती हूँ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। देखिए क्या होता है, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट द कंज्यूमर should spend his income on different commodities in such a way that the marginal utility of last rupee spent on each commodity is equal। कि एक जो कंज्यूमर है वो अपने इनकम को इस तरीके से स्पेंड करे कि जो हर एक कमोडिटी से उसे मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो सभी इक्वल हो। दैट मीन्स उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, इसको हमने एक डायग्राम के थ्रू भी एग्जाम्पल के थ्रू भी डिस्कस किया था। बनाना और एप्पल के एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको डिस्कस किया था। आज हम जो है सबसे पहले इसके लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। लिमिटेशंस देखिए, पहली लिमिटेशन क्या थी इसकी, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट कंज्यूमर हैज़ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द अल्टरनेटिव प्रेफरेंस। ये जो लॉ है इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि कंज्यूमर को सारे अल्टरनेटिव पता है जो मार्केट में अवेलेबल है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता, हमें सारे अल्टरनेटिव के बारे में पता नहीं होता। सेकंड देखिए, इन दिस लॉ इट इज ऑल्सो अज्यूम्ड दैट कंज्यूमर इज रैशनल विच इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ठीक है, इसमें यह माना गया था कि कंज्यूमर रैशनल है, बट ये भी गलत है। कंज्यूमर हैज़ टू मेक सो मैनी कैलकुलेशन इन कंपेयरिंग मार्जिनल यूटिलिटीज। One more important thing that is consumers purchase are affected by his habit and advertisement। ठीक है, एक जो बोला गया था इसमें कि रैशनल है कंज्यूमर, वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की जो परचेज है वो उसके हैबिट से, एडवर्टीजमेंट से, उसके टेस्ट से, प्रेफरेंस से, हर किसी से इफेक्ट होती है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर्स बाइंग, दिस लार्जली शो दैट कंज्यूमर इज नॉट रैशनल। वो हर जगह सेम बिहेव नहीं करेगा। थर्ड देखिए, इट इज़ ऑल्सो अज्यूम्ड दैट कमोडिटीज़ आर डिविजिबल। ये भी हम इसमें माना गया था कि कमोडिटीज़ जो है उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, बट इन रियल लाइफ गुड्स सच एज हाउस एंड कार एक्सेट्रा आर नॉट डिविजिबल। दे कैन बी परचेज्ड ओनली इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी, आइदर 1 or 2 कार कैन बी परचेज्ड एंड नॉट 1 1/2। देखिए इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर डिविजिबल कई चीज़ें नहीं होती। ठीक है, जैसे खाने के जो ईटेबल्स आइटम है उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं, हम आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो ऐसे ले सकते हैं। बट क्या आप ये बोल सकते हैं कि हमने 1.5 घर परचेज किया है, हमने 1.5 कार परचेज की है? हम ऐसा नहीं कह सकते। हम क्या कहते हैं, या तो हमने 1 कार परचेज की है या 2 कार परचेज की है। देयरफॉर इनडिविजिबिलिटी इज अ रियल प्रॉब्लम इन एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। फोर्थ देखिए, द लॉ इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कॉन्स्टेंट। ये जो लॉ है आपका किस पे बेस्ड है, कि जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो हम मेज़र कर सकते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। बट ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की वो कभी भी सेम नहीं रहती। आगे देखिए, बजट पीरियड इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड। नॉर्मली बजट पीरियड इज टेकन एज 1 year, बट कंजम्पशन ऑफ ड्यूरेबल गुड कंटिन्यूज इनटू सेकंड बजट पीरियड। देयरफॉर कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट डिराइव्ड फॉर सच गुड्स इन सेवरल ईयर्स हैज़ टू बी डन विद प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम अनदर गुड इन करंट ईयर। इसका मतलब क्या है, वो गुड्स जो ड्यूरेबल हैं, जिन्हें हम काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करते हैं, उनका बजट पीरियड नेक्स्ट ईयर भी रहता है। इस वजह से जो है आपको प्रॉफिट डिराइव करने में भी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो ये इसके लिमिटेशंस थे ओवरऑल, बट इसके कुछ एक सिग्निफिकेंसेस भी हैं। वो सिग्निफिकेंसेस देखिए, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज एप्लीकेबल इन ऑल द फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स लाइक कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो इन सभी फील्ड्स में एप्लीकेबल है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट हाउ कंज्यूमर स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। हमने ये पहले ही अभी इसमें स्टडी किया है कि एक जो कंज्यूमर है वो अपनी लिमिटेड इनकम से किस तरीके से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, एक तो आपका ये बताता है कि अपनी लिमिटेड इनकम से किस तरीके से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकता है। इसके अलावा देखिए, सिमिलरली ए प्रोड्यूसर अप्लाइज दिस लॉ टू मैक्सिमाइज हिज प्रोडक्शन। वो अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए भी इसका यूज़ करता है। बाय डूइंग सो ही मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा करके वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है।
द यूज ऑफ दिस लॉज आर वाइड स्प्रेड, अलोंग विद इट दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन फील्ड ऑफ एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस ऑल्सो। यहाँ पे भी ये लॉ अप्लाई करता है। द डिसीजन बिटवीन सेविंग एंड कंजप्शन कैन बी मेड बाय अप्लाइंग दिस लॉ। ठीक है, हम सेविंग और कंजप्शन के बीच में इस लॉ के बेसिस पे ही डिसीजन लेते हैं। और लेते कैसे हैं, हम इस तरीके के आइटम कंज्यूम करते हैं जहां से हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, तो कंजम्पशन और सेविंग के बीच में यहाँ पे हम डिसीजन ले सकते हैं। इन यूटिलिटी एनालिसिस ऑल्दो दिस लॉ इज इंपॉर्टेंट बट यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड बाय दिस, देयरफॉर वी विल स्टडी द ऑर्डिनल अप्रोच एज गिवन बाय प्रोफेसर हिक्स एंड एलन। अभी तक हम जो है सिर्फ और सिर्फ कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस किया था। वो क्या थी, हमारी कार्डिनल अप्रोच थी, बट वो जो है प्रॉपर यूजेबल नहीं थी हमारी यूटिलिटी को मेजर करने के लिए, इसलिए हमें ऑर्डिनल अप्रोच को भी स्टडी करना है। अब हम ऑर्डिनल अप्रोचेस को स्टडी करेंगे। देखिए, ऑर्डिनल अप्रोचेस मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था तब भी बताया था, ऑर्डिनल अप्रोचेस जो है वो आपके इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस से हम स्टडी करते हैं। देखिए क्या होता है ऑर्डिनल अप्रोच, होता क्या है वो बता रही हूँ मैं आपको। देखिए, जो इकोनॉमिस्ट थे जॉन आर हिक्स, RGD एलन, इन सब ने क्या कहा था कि जो कंज्यूमर है उसकी यूटिलिटी को हम मेज़र नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो यूटिलिटी है वो एक सब्जेक्टिव फिनोमिना है। ठीक है, यूटिलिटी क्या है, एक सब्जेक्टिव फिनोमिना है और इसकी जो क्वांटिटिव मेजरमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ कमोडिटी मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक अलग अलग पर्सन के लिए एक कमोडिटी की अलग अलग यूटिलिटी होती है, इसलिए उसे एग्जैक्टली मेजर हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन चाहिए रैंकिंग के बेसिस पे, और ऑर्डिनल अप्रोच हमें वही जो कॉम्बिनेशन है प्रोवाइड करवाती है। देखिए, ऑर्डिनल अप्रोच अज्यूम्स लेस रेस्ट्रिक्टिव अजम्पशन इन कंपैरिजन टू कार्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच क्या है, कम अजम्पशंस लेती है कार्डिनल अप्रोच से। इन दिस अप्रोच इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट व्हाट इज द रिलेटिव मेजर ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट कमोडिटीज। इसके अंदर ये मेजर नहीं किया जाता कि आपके अलग अलग कमोडिटी से आपने कौन से रिलेटिव यूटिलिटी डिराइव की है। इट इज सफिशिएंट फॉर दिस इकोनॉमिस्ट दैट एप्पल गिव मोर सेटिस्फेक्शन देन बनाना। इनके लिए ठीक था कि हाँ ठीक है, एप्पल जो है आपको बनाने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, पर यह जानना जरूरी नहीं था कि कितनी क्वांटिटी ऑफ यूटिलिटी पे, किस लेवल पे, कहाँ से, किस तरीके से ये दे रहा था। ठीक है, तो इसीलिए बोला है कि जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो आपका कम अजम्पशंस लेकर के चलता है कार्डिनल अप्रोच से। डन। अब देखिए, इनडिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रही हूँ। जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो हम इनडिफरेंस कर्व के बेसिस पे स्टडी करेंगे। इनडिफरेंसेस कर्व के बिहाफ पे हम उन्हें देखेंगे कि किस तरीके से होता है। देखिए, मीनिंग ऑफ इनडिफरेंस कर्व। ऑर्डिनल अप्रोच यूज इनडिफरेंस कर्व्स विद द हेल्प ऑफ इनडिफरेंस कर्व कंज्यूमर्स प्रेफरेंस कैन बी अंडरस्टूड। देखिए, ऑर्डिनल अप्रोच जो है क्या करेगी, इंडिफरेंस कर्व को यूज करेगी और उन इंडिफरेंस कर्व के बेसिस पे ही हम कंज्यूमर की प्रेफरेंस को समझ सकते हैं। डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। देखिए, इस तरीके का आपका दिखता है इंडिफरेंस कर्व, जस्ट लाइक द ओवल शेप। ठीक है, इस तरीके का आपका इंडिफरेंस कर्व देखने को हमें मिलता है। ओके, तो पहले हम इसका मीनिंग स्टडी करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, an indifference curve is a curve which represent different combination of two goods which yield equal satisfaction to the consumer। एक जो indifference curve है वो क्या बता रहा है, आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन दो गुड्स के जो हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। एंड ही इज इनडिफरेंट इन द मैटर ऑफ चॉइस अमंग देम। और उनके बीच में चॉइस करने के लिए कोई भी जो चीज है वो कॉमन नहीं है, हर एक चीज अलग अलग है। सिंस ऑल कॉम्बिनेशन yield the same level of satisfaction, therefore consumer is no more interested in selection of a particular combination or he is indifferent। देखिए, और क्या बोल रहे हैं ये कि जो सारे कॉम्बिनेशन हैं हर एक लेवल पे सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, तो कंज्यूमर को ना हर एक बार किसी एक कॉम्बिनेशन को चूज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग किसी को भी चूज कर सकता है। जैसे अगर ये बोला जाए कि सिर्फ एप्पल और बनाना ही आपको एक साथ अच्छी यूटिलिटी डिराइव कर रहे हैं और मैंगो और बनाना नहीं कर रहे, या मैंगो और बनाना कर रहे हैं, एप्पल और बनाना नहीं कर रहे, ऐसा इसमें कुछ नहीं था। यहाँ पे हर एक जो कॉम्बिनेशन है वो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को चूज करने के लिए लायबल नहीं है, आप उनमें से किसी एक को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग हो गया।
कि हर एक लेवल पे क्या होगा, आपको सेम सेटिस्फेक्शन दिया जाएगा। सेटिस्फेक्शन आपका काफ़ी हाई रहेगा हर लेवल पे, जिसका आपको बेनिफिट कहाँ मिलेगा कि आपको एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को चूज करने की जरूरत नहीं होगी, आप इनडिफरेंट हो सकते हैं, आप हर बार एक नया कॉम्बिनेशन वहाँ से चूज अपने लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए इनडिफरेंट शेड्यूल एंड कर्व होता क्या है। आपको पता है शेड्यूल क्या होगा, जहाँ पे हम टेबुलर फॉर्म में शो करेंगे, और कर्व क्या होगा जहाँ पे हम उसे ग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो अब देखते हैं हम इनडिफरेंट शेड्यूल और इनडिफरेंस कर्व होता क्या है। शेड्यूल और कर्व आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। इनडिफरेंट शेड्यूल कौन सा होगा, जहाँ पे आपको टेबुलर फॉर्म में डाटा मिलेगा, और इनडिफरेंस कर्व क्या होगा, जहाँ पे आपके उस टेबुलर डाटा का हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ओके, तो अब हम इनडिफरेंस शेड्यूल एंड कर्व स्टडी करते हैं। देखिए ये आपका इनडिफरेंस शेड्यूल दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन दे रखा है, हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन चूज करें, सेकंड करें, अप्रोक्स 6 दे रखा है, एक्स यूनिट दे रखी है, वाई यूनिट दे रखी है, और इन सबसे सेटिस्फेक्शन दे रखा है कि आपको एक्स यूनिट सेटिस्फेक्शन यहाँ से मिलता है। इस बेसिस पे आपने एक इनडिफरेंस कर्व यहाँ पे ड्रॉ किया है। कमोडिटी एक्स रखी है आपने एक्स एक्सिस पे, कमोडिटी वाई रखी है आपने वाई एक्सिस पे, और इस तरीके से आपने अपना एक जो है इनडिफरेंस कर्व ड्रॉ किया है। ओके, देखिए जब एक्स यूनिट की फर्स्ट कॉम्बिनेशन में एक्स यूनिट आप 1 ले रहे हैं और वाई यूनिट आप 25 ले रहे हैं, इस तरीके से आपने ड्रॉ किया है। ये इजी टू अंडरस्टैंड, आप इसको ड्रॉ करना आप इजीली सीख सकते हैं। इसके बाद देखिए इनडिफरेंस मैप क्या होता है, ये आपका थोड़ा रहता है। एन इनडिफरेंस कर्व शो अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो आपका एक इनडिफरेंस कर्व होता है वो आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करता है। इन वन फिगर इफ वी ड्रॉ मैनी इनडिफरेंस कर्व विच रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर एक ही फिगर में हम बहुत सारे इनडिफरेंस कर्व ड्रॉ करें जो अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखा रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इनडिफरेंस मैप कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने मार्केट शेड्यूल डिस्कस किया था कि सभी का एडिशन, उसी तरीके से इनडिफरेंस मैप क्या है, जितने भी अलग अलग इनडिफरेंस कर्व है अगर हम सभी को एक ही फिगर में ड्रॉ करें तो वहां से हमें क्या मिलता है, इनडिफरेंस मैप मिलता है। लोवेस्ट इनडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और हायर लेवल ऑफ इनडिफरेंस कर्व शोज हायर सेटिस्फेक्शन। जैसे देखिए इसमें जो इनडिफरेंस कर्व 1 है वो लोअर सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है, और जो इनडिफरेंस कर्व 3 है वो हायर सेटिस्फेक्शन आपको शो कर रहा है। ओके, तो एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं। इनडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है, जब आप टेबुलर फॉर्म में डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए ये जो है आपका, ये क्या है आपका इनडिफरेंस शेड्यूल है। ठीक है, ये क्या है आपका, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए इनडिफरेंस कर्व है। और इनडिफरेंस मैप क्या होता है, जब आप एक से ज्यादा इनडिफरेंस कर्व को एक ही डायग्राम में ड्रॉ करते हैं तब आपका इनडिफरेंस मैप बनता है। ओके, हमने अभी तक ये 3 चीजें ऑर्डिनल अप्रोच में डिस्कस की है। इनडिफरेंस कर्व होता क्या है, इनडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है, और इनडिफरेंस मैप क्या होता है। अब जो है हम ये देखेंगे कि इनडिफरेंस कर्व मैथमेटिकली किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ इनडिफरेंस कर्व इन सिंबॉलिक फॉर्म, द इनडिफरेंस कर्व इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। अगर हमें सिंबल्स में इनडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस तरीके से करते हैं, u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 अप टू xn, और ये इक्वल होता है k के। k जो है आपका कांस्टेंट अमाउंट हमने यहाँ कंसिडर किया है। If we consider two goods x and y, then indifference curve will show the different combination of these two goods which gives equal satisfaction to consumer। अगर हम सिर्फ 2 गुड्स लेकर के चले x और y, तो उसका हर एक जो आपका कॉम्बिनेशन होगा वो क्या करेगा, इक्वल सेटिस्फेक्शन दिखाएगा कंज्यूमर्स। देखिए अगर हम सिर्फ 2 x और y गुड्स को लेकर के चल रहे हैं तो u जो है वो आपका ये दिखाएगा कि किस तरीके से x और y के जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस है वो आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो u है आपका सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर कर रहा है किस फॉर्म में, ऑर्डिनरी फॉर्म में। देखिए ये आपका यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व बना है, इसमें क्या है, हम अलग अलग वैल्यूज को, अगर u के हम अलग अलग वैल्यूज पुट करें तो हमें अलग अलग इंडिफरेंस कर्व मिलेंगे। जो हायर लेवल पे होगा वो आपकी हाई सेटिस्फेक्शन शो करेगा, और जो लोअर इंडिफरेंस कर्व होगा वो आपकी लो सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है u3 जो है आपका हायर सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है, u1
जो मेजर है जो कॉमन है इसमें वो U1 है, जो आपका इंडिफरेंस कर्व पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है। अगर इससे ऊपर है तो U3 जहाँ पे हायर है, और उससे नीचे है U2 जहाँ पे लोअर है। देखिए यहाँ पे बताया भी हुआ है ये, in the above diagram on x-axis we have measured x commodity and on y-axis y commodity। x पे हमने x commodity रखी है, y पे हमने y commodity रखी है। On a particular indifference curve different combination of x and y show which yield equal satisfaction। यहाँ पे जो x और y के different combinations है वो आपको अलग अलग सेटिस्फेक्शन शो कर रहे हैं कि किस लेवल पे आपको कौन सी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इफ कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y शोज ग्रेटर सेटिस्फेक्शन देन u, देखिए अगर वो जो है आपके u से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दिखा रहे हैं तो वो आपके किस पे होंगे, u3 पे होंगे, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व u3। इफ इट इज लेस देन u1, और अगर वो u1 से लेस है तो वो आपके कहाँ मिलेंगे, इंडिफरेंस कर्व u2 पे, ठीक है। दैट मीन्स जो a, b और c लोकेट किए गए हैं u1 पे वो तो आपके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को शो कर रहे हैं। अगर इस सेटिस्फेक्शन से ज़्यादा है आपका तो वो आपका u3 पे a डैश b डैश c डैश शो करेगा, और अगर वो इससे कम है तो वो आपका किस पे शो करेगा, u2 पे। ओके, यही पूरा आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ओके, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, पॉइंट a, b एंड c represent higher level of satisfaction and situated on higher indifference curve u3. Similarly on u2 the combination of x and y shows lesser satisfaction than u1 and u3। यही मैंने आपको भी बताया कि u1 जो है आपका कांस्टेंट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, u3 पे हायर सेटिस्फेक्शन है और u2 पे लोअर सेटिस्फेक्शन है। A consumer is indifferent in different combination on goods x and y. He accord preference priority to higher indifference curve in comparison to lower indifference curve। वो करेगा क्या, आपको हायर इंडिफरेंस कर्व के बेसिस पे अपनी प्रायोरिटी सेट करेगा, ना कि लोअर इंडिफरेंस कर्व के बेसिस पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपका नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए अजम्पशंस क्या क्या है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के, कौन कौन से हमने अजम्पशंस ली है। रैशनैलिटी, जो आपका कंज्यूमर है वो क्या होगा, रैशनल होगा, हर लेवल पे उसकी इनकम सेम रहेगी, उसका प्राइस सेम रहेगा, और वो हर लेवल पे अपनी यूटिलिटी को क्या करना चाहेगा, मैक्सिमाइज करना चाहेगा, ठीक है। फिर यूटिलिटी इज ऑर्डिनल, यहाँ पे यूटिलिटी क्या है, ऑर्डिनल होगी। इट इज ट्रूली अज्यूम्ड दैट कंज्यूमर कैन रेट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी एज पर हिज चॉइस। इस यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि कंज्यूमर को पता है कि मुझे कौन से चॉइस करनी चाहिए और उससे उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज भी होगी। आफ्टर दैट कंसिस्टेंसी इन प्रेफरेंस, यहाँ पे और क्या बोला गया है कि जो प्रेफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है, वो कंसिस्टेंट रहेगी। हर बार अगर आप ए के बजाय बी को प्रेफर कर रहे हैं तो बी को ही करेंगे, बी की बजाय सी को कर रहे हैं तो सी को ही करेंगे। या फिर ऐसे है कि ए जो है बी से प्रेफर्ड है और बी सी से प्रेफर्ड है, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि ए सी से भी ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये सिचुएशन है। टोटल यूटिलिटी ऑफ ए कंज्यूमर डिपेंड अपॉन डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट गुड कंज्यूम्ड। जो यूटिलिटी होगी टोटल वो किस पे बेस्ड होगी, अलग अलग क्वांटिटी उसने जहाँ से यूज़ की है अलग अलग गुड्स की, उन सभी का एडिशन क्या होगा, आपका टोटल यूटिलिटी मेजरमेंट में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। इसके बाद एक और है इसकी असम्पशंस, वो देखिए। फिफ्थ असम्पशन देखिए इसकी क्या है, इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज अज्यूम्ड टू डिमिनिशिंग। On this basis only, indifference curve are convex to the origin. Such indifference curve shows the marginal rate of substitution। यहाँ पे क्या है, आपका जो इंडिफरेंस कर्व है वो ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स होगा, ओरिजिन की तरफ झुका हुआ होगा। क्यों, क्योंकि हर बार उसके जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगी, डिमिनिशिंग फॉर्म में होगी, ठीक है। तो ये आपके असम्पशंस थी क्या क्या, कि वो कंज्यूमर जो है रैशनल रहेगा, उसकी जो यूटिलिटी है वो ऑर्डिनल, दैट मीन्स उसे पता होगा कि उसे कौन सी रेट पे कौन सी प्रेफरेंस को चूज करना है। उसकी जो प्रेफरेंस है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो आप अलग डिफरेंट गुड्स की डिफरेंट क्वांटिटीज के एडिशन से पता लगाएंगे। और जो कर्व एनालिसिस में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो हमेशा क्या रहेगी, डिक्रीजिंग लेवल पे रहेगी। अब देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। Marginal rate of substitution refers to that unit at which, in order to get additional unit of a commodity, the consumer is willing to sacrifice the number of units of another commodity। ठीक है, अगर आपको एक किसी यूनिट से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आप किसी दूसरे यूनिट की कमोडिटी के कुछ एक यूनिट को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है कि मान लीजिए आपको x यूनिट से ज़्यादा
सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आप वाई यूनिट की कुछ एक कमोडिटी को कम यूज़ करेंगे ताकि आपका जो ओवरऑल लेवल है सेटिस्फेक्शन का वो कम या ज़्यादा ना हो, कांस्टेंट रहे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बिलास, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई is defined as the amount of y the consumer is just willing to give up to get one more unit of x and maintaining the same level of satisfaction। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो प्रोडक्ट है x और y और आप दोनों से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हैं, आप x यूनिट से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हैं तो आप y यूनिट की कुछ एक कमोडिटी को कम कर देंगे यूज़ करना, ताकि आपके जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हर लेवल पे क्या रहे, सेम रहे। देखिए एक टेबल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया है। एक्स कमोडिटी 1 2 3 4, वाई कमोडिटी 25 20 18 और 17 और एमआरएस का मतलब क्या है, वाई कमोडिटी डिवाइड बाय एक्स कमोडिटी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हुआ है एमआरएस, आपने एक्स कमोडिटी की 1 यूनिट और वाई कमोडिटी की 25 यूनिट यूज़ की। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जब आपने एक्स कमोडिटी की 1 यूनिट इंक्रीज कर दी, ठीक है, यहाँ से आपने 1 यूनिट बढ़ा दी, 2 पे ले आए, तो यहाँ पे आपने क्या किया, 5 कम कर दी। ठीक है, तो 5/1। फिर आप एक और लेकर के आए तो यहाँ पे आपने 2 और कम कर दी, फिर आपने एक और यहाँ पे इंक्रीज की तो यहाँ पे आपने एक और कम कर दी। यही आपका एमआरएस शो कर रहा है। ठीक है, और उसी के बेसिस पे आपका ये कर्व बना है, इंडिफरेंस कर्व। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, देयरफॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशेस एज वी मूव ऑन द इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कम होती जाती है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। द रीजन बिहाइंड कनकेव ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यही इसका कनकेव होने, नेचर में कनकेव होने का रीजन होता है। देखिए अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया है। व्हेन ए कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम ए टू बी ऑन इंडिफरेंस कर्व ही हैड टू सैक्रिफाइस 5 यूनिट्स ऑफ वाई इन ऑर्डर टू गेट 1 मोर यूनिट ऑफ एक्स। यही मैंने आपको बताया कि अगर उसे एक्स यूनिट से एक्स कमोडिटी की 1 यूनिट ज़्यादा चाहिए तो उसे वाई कमोडिटी की 5 यूनिट को छोड़ना पड़ेगा यूज़ करना, ताकि क्या है उसके जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, वो हर लेवल पे क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, और अगर बी से सी जा रहा है तो भी उसे करना पड़ रहा है, सी से डी जा रहा है तब भी करना पड़ रहा है, डी से ई जा रहा है तब भी करना पड़ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जो ये इंडिफरेंस कर्व है ये नीचे की तरफ जाते जाते डिमिनिशिंग नेचर का हो जाता है, इसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। आज अगर हम अपने सेशन को ओवरऑल समराइज करें तो हमने क्या किया है, हमने ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में स्टडी करनी शुरू की है, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है, इंडिफरेंस मैप क्या होते हैं, इंडिफरेंस कर्व की जो डेरिवेशन है वो किस तरीके से हुई है, और अजम्पशंस कौन कौन सी इंडिफरेंस कर्व में ऑर्डिनल अप्रोच में आपकी रहती है। और एक हमने यहाँ पे टॉपिक छोटा सा डिस्कस किया है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वो सिचुएशन है आपकी जहाँ पे अगर आपको एक्स कमोडिटी की 1 यूनिट ज़्यादा यूज़ करनी है तो आपको वाई कमोडिटी की कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना होगा, ताकि आपकी जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो हर लेवल पे सेम रहे, उसमें कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आपकी ना आए। ओके स्टूडेंट्स, आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, आगे का जो चैप्टर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व आप वो पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारा थोड़ा सा ही टॉपिक रहता है जो हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स आपको वहाँ स्टडी करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। आई एम गोइंग टू वाइंड अप माई सेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वेडनेसडे और सैटरडे 2 दिन आपके लिए डाउट सेशन रखा गया है, आप वहाँ पे आकर के अपने डाउट सोल्व करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।